खाली 2 महीना के आगे ही काटलो। का चीज काटो हल? या रस काटो। काट लेते। मशीन वाला से? हाँ, मशीन वाला से। हाँ, 100 साल से पुराने पेड़ जो खड़े थे उनको काटकर आपने ये हाई टेंशन तार गुजारने के लिए आपने कितने सैकड़ों पेड़ काट दिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं पंचायत न्यूज़। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम कोई जंगल में सैर सपाटा करने नहीं आए हैं। हम आए हैं आज बड़का गांव हजारीबाग झारखंड के जंगल में, जहां पर पंकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना के नाम पर एनटीपीसी को सब कुछ दे दिया गया है। तो हम आज उस जंगल में खड़े हैं जहां पर आपको दिख रहा होगा कि विकास के नाम पर पेड़ों की कैसी बलि चढ़ाई गई है। तो आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको पेड़ कटे हुए दिखेंगे। आप हाई टेंशन तार ऊपर देख रहे होंगे। ये विकास हमारे लिए नहीं है, ये विकास शहरों के लिए है। तो शहरों के लिए जंगलों की बलि चढ़ाना कहाँ तक सही है? ये जहाँ तक ये हाई टेंशन तार गई है, ये कितना दूर तक और कितने लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाई गई होगी। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम शहरों को बिजली पूरा करने के लिए एक तरह से तो अपने गाँवों को पूरा खोद दिया, पूरा गाँवों को बर्बाद कर दिया। पूरा धूल मिट्टी बड़का गाँव में काले धूल मिट्टी पूरा पोल्यूशन हुआ पड़ा है और अपने जंगलों को भी नहीं छोड़ा। तो आप एक बार दिखाइए, 100 साल से पुराने पेड़ जो खड़े थे उनको काटकर आपने ये हाई टेंशन तार गुजारने के लिए आपने कितने सैकड़ों पेड़ काट दिए। क्या ये सही है? हाई टेंशन तार आपको जहां तक दिखेगी, ये हाई टेंशन तार हम आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि हाई टेंशन तार करीबन बड़का गाँव से लेकर ये पूरा हजारीबाग तक 25 किलोमीटर का बाय रोड अगर आप जाना चाहेंगे तो ये 25 किलोमीटर का एक पैच है। पूरा रोड जो हाईवे के थ्रू जाता है ये आपको बड़का गांव से लेकर हजारीबाग 25 किलोमीटर तक बाय रोड है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना भयावह होगा जिस समय इसको काटा जाता रहेगा। हमारा मकसद ये नहीं है कि विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या पर्यावरण को बलि चढ़ाकर विकास करना कहाँ तक सही है? विकास के नाम पर पर्यावरण से हो रहा खिलवाड़, अंधाधुंध पेड़ों की चढ़ाई जा रही है बलि। ये हमारा आज का जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको हमने नाम दिया है। तो आप देख सकते हैं ये पेड़ जो लगे हुए हैं ये करीबन 100 साल से ये पेड़ खड़े हैं। तो ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसी से एक पर्यावरण का साइकिल चलता है कि ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, तब जाके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या कुछ चंद शहरों को रोशन करने के लिए और यहाँ से बिजली ले जाने के लिए हाई टेंशन तार से जितने भी पेड़ आए, पूरा सरकार और एनटीपीसी द्वारा पूरे के पूरे पेड़ को कट कर दिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये साइड भी जंगल है और आप मेरे आगे साइड भी देखिए, वो साइड भी जंगल है। ये जो आपको खाली दिख रहा है यहाँ पे हाई टेंशन तार को गुजारा गया है शहरों को बिजली पहुंचाने के लिए। ये जो हाई टेंशन तार है फिलहाल के लिए जहाँ तक हमें पता चला है कि ये हाई टेंशन तार टंडवा से आ रही है, टंडवा से आ रही है और ये सीधा जाएगी महानगरों को रोशन करने के लिए। तो टंडवा में जो छोटा नागपुर थर्मल पावर प्लांट जो बना है वो चालू हो चुका है, उसी का बिजली शहरों तक पहुंचाने के लिए ये जंगलों की बर्बादी की गई है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों साइड जंगल हैं और ये करीबन बड़का गांव से हजारीबाग जाने के लिए बाय रोड आपको 25 किलोमीटर का ये पूरा रोड है। आप इस जंगलों को अगर काटेंगे तो ये कम से कम 25 से 30 किलोमीटर से ज़्यादा ही ये जंगल काटे जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये सब सखुए के पेड़ हैं और यहाँ से जो कटे हुए पेड़ हैं वो भी अभी तक गायब हो चुके हैं। और ये हाई टेंशन तार को लगकर काफ़ी दिन हो गया है एनटीपीसी के द्वारा और वन विभाग के द्वारा यहाँ पर फिर से पेड़ लगाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। ये पेड़ को काटा है तो इसके एवज में ये अभी क्योंकि ये ज़मीन पूरी खाली हो गई, नुकसान पर्यावरण को ही हो रहा है। हम हर एक साल पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन किस काम के लिए? पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं क्यों है कि जब हमारे जंगल ही ना बचे तो हम पर्यावरण दिवस मनाकर करेंगे क्या? विकास के नाम पर प्रकृति से कब तक आप खिलवाड़ करते रहेंगे कि आप हमेशा विकास के नाम पर प्रकृति को ही क्यों बलि चढ़ाया जाता है? आप देख सकते हैं इतने पुराने पेड़ आपने काट दिए, इन्हें शिफ्ट करने का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया और आपने इतने घने जंगल को काट कर बर्बाद कर दिया। तो इससे तो आप सबसे पहली बात कि एनटीपीसी कोयला खनन करके तो पर्यावरण को प्रदूषित कर ही रही है, लेकिन उसके बाद जो बिजली उसे उत्पादन करना है उसे शहरों तक पहुँचाने के लिए भी ये जंगलों को बर्बाद कर रही है।
अभी देखिए, हमारा किस्मत बोले या फिर हमारा भाग्य बोले कि यहाँ पे जो मूल निवासी हैं वो जंगल में हमसे 2 महिलाएं मिल गई। तो हम इनसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि क्या ये विकास के नाम पर जंगलों को काटना सही है। दादी, तोर जंगलवा सब पूरा उजाड़ दल तू विकास के नाम पे कि हम बिजली दबो विकास करबो, तो का सही है? नहीं हाँ, नहीं। कहिया काटले से तीन देख ली? देखलियो 2 महीना के आगे ही काटलो। का चीज काटो हल? या रस काटो। काट लेते मशीन वाला से? हाँ, मशीन वाला से? हाँ, मशीन तखन अच्छा दादी, तुहिन इतना दिन तक एकरा बाल बच्चा जैसे बड़ा करला, हाँ, तो अफसोस ना हो कि इतना बड़ा पेड़वा काट दलती? अफसोस तो आवत है, का करे दिए हमिन हैं का बोले भर बोलो हलिए का करे। लाइन आएगा तो फिर जानवर सट जाएगा तो फिर भी मर जाएगा। हाँ, से है कह के जानवर सट जाएगा तो मर जाएगा, से है कह के दिखाओ। तो इन विरोध कर ले ली दादी कि इतना मत काटिए, जितना आपको जरूरत है उतना ही काटिए, ज्यादा मत काटिए। माना करो हलिए था कैसे माना, पूरा महुआ के पेड़ कटा गेलो। महुआ पेड़ काट दिला? महुआ सखुआ सब काट दिला? सब कटा गेलो, महुआ पेड़ कटा गेलो। प्यार खाने वाला वो भी कटा गया। तो वही दादी, जैसे तुम बाल बच्चा जैसे जंगलवा पोसला, हाँ, एकरा संभाल के रखला, हाँ, सब कुछ करला, हाँ, और आज बाहर से 2 कंपनी एलतुन, सरकार ओकरा दे दिला, सब कुछ काट पीट के खत्म कर देता, तो कैसे चलता? कैसे चलता? अब का करता थुन साहब, कैसे हमिन का कर सको ये करने हैं? तुहिन वोट दो ही दादी? वोट दो ही कि कैसे न दिए? तो फिर ऐसने अगर होते रहते तो कैसे चलता? सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता, समय से पानी ना गिरता, समय से तोरा ठंडा ना लगता, समय से तोरा जाड़ा बरसात ना आए, और समय से सब कुछ उल्टा पलटा हो जाता। उल्टा पलटा होबे करे थे, हवा गाछ रहबे न करतो, कहाँ से तो हवा पानी? हला पूरा गाँव वाले ने हला विरोध करे, लेकिन गाँव वाला तो कभी मना कर वहाँ कुछ ना मान लो, कुछ ना मान लो। तो पुलिस आग ले लो कटवावे ले कि ऐसी तुहिन मना करते जबरदस्ती काट दिला? DFO वाला कटा, फॉरेस्ट विभाग वाला, तो वो कुछ ना सुन लो? कुछ ना। तो ओकरा बोलते ली दादी कि इतना बड़ा काहे काटे लगल है तुहिन? जैसे अभी दिखाइए जरा कि वो जंगल और ये जंगल में डिफरेंट देखिए, ये कितना कम से कम 1000 मीटर का डिफरेंट है, तो एकरा ना तुहिन बोलना कि कम काटा? मानबे ना करलो कमेत के देखा इतना काटे को ले, बाकी मानबे ना करलो तो का करियो हमें? मानबे ना करलो। अच्छा दादी, एक चीज़ बता दे, एकरा काटना सही है ना? हाँ, एकदम बेकार है। तो का बोलना चाहे तू? गाछ कटा गया तो हम इनके जानवर फिर कहाँ, बकरी भी कहाँ चरेगा हम इनके? अब डांगर कहाने से कने से चरा के लानी थी, यहाँ गछवा रहता तो नहीं पता यहाँ खैतल थी। देखा उन्हें गोरखी से आवे थी, उन्हें बड़ी दूर से चरा के आवे थी डांगर गोरखी करके। तो दादी, तो इतना तो मतलब बाल बच्चा जैसे तुहिन पोसला, और ओकरा 2 एक कंपनी आइला, ओकरा काट पीट के सब खत्म कर दिला, का बोलबी? सरकार से का बोले चाहबी? का बोलिए अब? सरकार से का बोले चाहबी कि मतलब ऐसा होना चाहिए आगे कि नहीं? तो अब काटाई गेलो तो अब का दबथुन सरकार से हम कैसे कहिए? तो एकर में फिर ना बोल ली कि एकर में जो खाली है एकर में फिर से पेड़ लगा दी? हाँ, तो रोपतो न कि का करतो से अब कैसे जानियो कि का करतो, इससे अब हम इनके नहीं बताए दिले है। तखन ना बोलला तुहिन पूछली तखन कुछ ना बोलला? लगे तो हाँ, नर्सरी लगे तो बोलले हाँ। तो ये काटल कितना दिन हो गेलो काटले? 2 महीना हो गए काट ली। 2-3 महीना हो गेलो? 2-3 महीना में तो अभी तक कुछ सुबुगाहट ना लगल कि पेड़ लगे तो ना लगे, तो फिर का गर्मियों में लगे तो समर जेतो? आजकल लगे तो तभी ने कुछ अभी तक ले। जैसा कि आपने इनकी बातों को सुना कि इनको जो जानवरों को चराने के लिए अगर ये यहाँ पे पेड़ पौधे रहते तो इनको चराने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। आसपास के ग्रामीण है तो इनको जानवरों को चराने के लिए भी दिक्कत हुआ। ठीक है, ये हाई टेंशन तार यहाँ से गुजर रही है, पर विकास के नाम पर आप पेड़ों की कटाई कब तक करते रहेंगे? इसका आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि आप ऐसा नहीं कि आप विकास के नाम पर लाखों हज़ारों पेड़ काट देंगे। आप देखिए, ये 25 किलोमीटर का पैच इधर से है, आपको हमने पहले भी बता चुका है कि ये बाय रोड आपको बड़का गांव से हजारीबाग जाने के लिए 25 किलोमीटर का है, जो कि आप 1.25 घंटे में पूरा कर सकते हैं। उतनी पेड़ों की कटाई की जा चुकी है ये विकास के नाम पर। देश का विकास होना अति आवश्यक है, लेकिन तभी देशवासियों को सभी तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन विकास के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई और जंगलों का खात्मा करना सरासर गलत है। वर्तमान में जो विकास के नाम पर कार्य किए जा रहे हैं वो एक तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। विकास तभी संभव है जब देश का पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। जिस तरह से विकसित देश प्राकृतिक के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पर बल देना चाहिए, तभी हम बेहतर विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगर देश को विकास की ज़रूरत है तो क्या पर्यावरण को बलि चढ़ाना सही है?
ये फैसला आपको करना है, क्योंकि जिस तरह से एनटीपीसी कंपनी बड़कागांव हजारीबाग झारखंड में पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि देखिए कितना जंगलों की कटाई की जा चुकी है। हम जिस पेड़ों की डाल पर सुरक्षित हैं उसी डाल को हम काटते जा रहे हैं। वर्तमान में विकास होना चाहिए जहां इंसानों के लिए भी जगह हो और वन जीवों के लिए भी जगह हो, जो कि झारखंड की सबसे प्रसिद्ध पेड़ है सखुआ और थे महुआ, उसके बाद चिरचिरी हो जाती है। प्यार के भी पेड़ होते थे जिसे खाया भी जा सकता था, पर उसके फल को भी खाया जा सकता है और महुआ भी खाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह विकास के नाम पर पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई है। यहाँ से वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये है कि यहाँ पे जब नर्सरी लगेगी तब हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि उस पेड़ को बढ़ने में कितना टाइम लगेगा। आज तक इस जंगल में किसी की नज़र नहीं लगी थी, पर एक कंपनी आती है, विकास के नाम पर जंगल भी उजाड़ ले जाती है, गाँव को तो उजाड़ ही रही है, और विकास के नाम पर ये क्या क्या उजाड़ेगी ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। हम उसी जंगल में खड़े हैं जहाँ से ये हाई टेंशन तार गुजरी है। तो जहाँ से हाई टेंशन तार को गुजारा गया था वहाँ पे जंगलों को काटकर साफ कर दिया गया। इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम जिस जंगल में खड़े हैं वहाँ की हरियाली आप देखिए, और हम आपको अभी वीडियो में हम पीछे दिखाई चुके हैं आपको कि जहाँ से हाई टेंशन तार गुजरी है वहाँ पर किस तरह से जंगलों की अंधाधुंध कटाई से वहाँ की हरियाली को गायब कर दिया गया। तो क्या विकास के नाम पर पेड़ों की बलि कब तक चढ़ाई जाएगी, या विकास के नाम पर पर्यावरण की बलि कब तक चढ़ाई जाएगी? तो आप पेड़ों की हाइट देख सकते हैं कि ये पेड़ बढ़ने में कितने साल लग गए रहेंगे और उसे काटने में 2 मिनट भी नहीं लगा होगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इतने विशाल विशाल पेड़ विकास के नाम पर काट दिए गए। यही चीज़ अगर आप शहरों में नहीं कर सकते हैं कि गाँव में कंपनी को देखने वाला कोई नहीं है, अगर इसे सरकार भी अगर परमिशन देती है तो किस वजह से, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या इतने विशालकाय पेड़ को काटने की अनुमति सरकार दे सकती है? इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं या विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। अगर महानगर के लोग इस वीडियो को देखते होंगे तो आप अपने टेरिस पे हरियाली लगाते हैं, लेकिन इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ को बढ़ने में करीबन 100 साल लग गए, और आपके ही लिए ही बिजली पहुंचाने के लिए ये चंद मिनटों में पेड़ को काट दिया गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 25 किलोमीटर का ये बड़कागांव से हजारीबाग जाने के लिए बाय रोड लगता है कम से कम 45 मिनट्स, और इसमें जितने इतने विशालकाय पेड़ आए सब के सब काट दिए गए। आपको हम वीडियो में आपने पहले भी देखा है कि किस तरह से इतने विशालकाय पेड़ बिजली के नाम पर काट दिए गए।